ज़ोहरा क्लासिक की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेगा हाउस आबाद आपको आज की वीडियो में। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपने ज़ोहरा क्लासिक का खुद से विजिट किया है और तमाम सिचुएशन खुद से देखी है। भाई यही होता है ना कि जब भी हम किसी सोसाइटी में घर बनाने का सोचते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं, तो वहाँ 5 सवालात हमारे जहन में जन्म लेते हैं। अगर नहीं भी लेते तो लेने चाहिए कि लोकेशन क्या है, एमिनिटीज कौन कौन सी मौजूद है, प्राइस और साइज क्या है, बिल्डर की प्रोफाइल क्या है, अपार्टमेंट की लीगलिटी क्या है। इन तमाम सवालात का जवाबात आज की वीडियो में हाउस आबाद आपको देने लगा है। आप अगर ये चाहते हैं कि हाउस आबाद आपकी मर्जी का रिव्यू बनाए, उस सोसाइटी का रिव्यू बनाए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या आपने कर रखी है, तो कोई मुश्किल बात नहीं। कमेंट बॉक्स में आप उस सोसाइटी का नाम बता दें, हम कोशिश करेंगे कि एक जामे मालूमाती वीडियो बनाएं और आपके साथ शेयर करें। अच्छा, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वक्त को बगैर बर्बाद किए आपको लेके चलता हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की तरफ। यह है वीडियो का पहला सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं लोकेशन पर। ज़ोहरा क्लासिक की लोकेशन में आपको समझा देता हूं 3 आसान रास्तों से, मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुलशन मेमार के बिल्कुल बराबर में एक सोसाइटी मौजूद है, बिल्कुल टच, बीच में सिर्फ एमडीए का 150 फीट रोड गुजर रहा है। गुलशन मेमार का जो सेक्टर टी है उसमें एक मस्जिद मौजूद है, जामा मस्जिद इब्ने आदम, जिसको 4 मीनार वाली मस्जिद भी कहा जाता है। उसके बिल्कुल सामने ये ज़ोहरा क्लासिक मौजूद है। मगर ये बात अपने जहन में रखिएगा कि ये गुलशन मेमार की बाउंड्री में नहीं आता। मेमार के बराबर में एक सोसाइटी है, वहाँ ज़ोहरा क्लासिक मौजूद है। अब मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ 3 मुख्तलिफ रास्तों से। अगर आप शहर कराची से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोहराब गोट अलासिफ आना पड़ेगा। अलासिफ से गुलशन मेमार का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर का। गुलशन मेमार आप आएंगे, किसी भी गेट से अंदर दाखिल होंगे और बैक साइड पे जब सेक्टर टी की बैक साइड पर आप पहुंचेंगे तो आपको ज़ोहरा क्लासिक नजर आ जाएगा। अब अगर आप आ रहे हैं 4K चौरंगी से, 4K चौरंगी से गुलशन मेमार का जो डिस्टेंस है वो बनता है 9 किलोमीटर का। वही आप किसी भी गेट से अंदर आएंगे और आपको सेक्टर टी की तरफ जाना होगा। सेक्टर टी की तरफ जाने के बाद आपको सामने ज़ोहरा क्लासिक नजर आ जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप आ रहे हैं अंदरूने पाकिस्तान से, हैदराबाद सिटी से, या आप आ रहे हैं बहरिया टाउन कराची से, तो आपको आना पड़ेगा टूल प्लाजा। टूल प्लाजा से गुलशन मेमार का जो डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर। अब आप नॉर्दर्न बाईपास से भी अंदर आ सकते हैं। जब आप नॉर्दर्न बाईपास से अंदर आएंगे तो एबी सुमरो रोड पे आप चढ़ेंगे। जैसे ही आप चढ़ेंगे गार्डन सिटी खत्म होगा, गार्डन सिटी खत्म होते ही आपको फौरन नजर आ जाएगा ज़ोहरा क्लासिक। तो ये है ज़ोहरा क्लासिक की लोकेशन, जो कि आपको आई होप समझ आ गई होगी। अभी भी अगर कोई मुश्किल दरपेश आ रही है तो गूगल मैप को इस्तेमाल कीजिए, बआसानी आप ज़ोहरा क्लासिक पहुंच जाएंगे। यह है वीडियो का दूसरा सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं प्राइस और साइज की। ज़ोहरा क्लासिक का सबसे पहले मैं आपको साइज बता देता हूँ। यहाँ 2 कैटेगरीज के अपार्टमेंट मौजूद हैं, 3 रूम अपार्टमेंट और 4 रूम अपार्टमेंट। दोनों कैटेगरीज के 2 टाइप्स मौजूद हैं, यानी कि B2, B3 और A1, A3। अब मैं आपको इनके प्राइस की तरफ ले जाने से पहले ये भी बता देता हूँ कि ये जो 3 रूम का अपार्टमेंट होता है ये होता है 2 बेडरूम और 1 लाउंज, और जो 4 रूम का अपार्टमेंट होता है इसमें 3 बेडरूम होते हैं और 1 लाउंज होता है। इसके प्राइस की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने 30% की अदायगी कर दी तो बिल्डर आपको पोजीशन दे देगा। ये 30% की अदायगी भी आप 3 हिस्सों में कर सकते हैं, 10-10% करके। मतलब बुकिंग के वक्त अगर आपने 5,60,000 रुपए दिए, एलोकेशन के वक्त आपने 5,60,000 रुपए दिए और आपने कंफर्मेशन के वक्त 5,60,000 रुपए दिए, तो 16,80,000 रुपए का अमाउंट बिल्डर के पास चला गया, जो कि 30% बन गया। अब आपने पोजीशन हासिल कर ली। इसके बाद आपकी 36 इंस्टॉलमेंट होंगी। रिमेनिंग बैलेंस आपने 3 साल में देना है। 36 इंस्टॉलमेंट होंगी आपकी 55,000 रुपए के हिसाब से, जिसका अमाउंट बनेगा 19,80,000 रुपए। उसके बाद 12 इंस्टॉलमेंट होंगी आपकी क्वार्टरली, जिसकी इंस्टॉलमेंट है 1,61,667 रुपए और अमाउंट बनेगा 19,40,000 रुपए। टोटल अपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो है 56 लाख रुपए। 56 लाख रुपए में ये अपार्टमेंट आप हासिल कर सकते हैं। मगर ये बात याद रखिएगा कि मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के पैसे बताए। इसी तरह स्केड्यूल होगा आपका 3rd और 4th का, 5th और 6th का, 7th और 9th का। ये 9 मंजिला बिल्डिंग है, हाई राइजेस में शुमार होगी।
अब मैं आपको सबकी टोटल कॉस्ट बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो अमाउंट है वो है 56 लाख रुपए, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे है 55 लाख रुपए, फिफ्थ और सिक्स पे है 54 लाख रुपए और 7 से 9 पर है 53 लाख रुपए का ये अपार्टमेंट। अब मैं आपको बता देता हूँ 4 रूम के क्या प्राइसेस हैं। 4 रूम का भी फर्स्ट फ्लोर के मैं आपको प्राइस बता दूंगा। यही तरीकेकार है कि 30% आपने अदायगी करनी है, बिल्डर से पोजीशन लेनी है। ये 30% भी आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब बुकिंग के वक्त आपने देने हैं 8 लाख रुपए, फिर आपने एलोकेशन के वक्त देने हैं 8 लाख रुपए और कंफर्मेशन के वक्त आपने देने हैं 8 लाख रुपए। इस तरह 24 लाख रुपए का अमाउंट बिल्डर के पास चला जाएगा और 30% की पेमेंट बन जाएगी। उसके बाद आपकी 36 इंस्टॉलमेंट होंगी 85,000 रुपए महीने के हिसाब से, जिसका अमाउंट बनेगा 30,60,000 रुपए। फिर आपकी 12 इंस्टॉलमेंट होंगी 2,11,667 रुपए की, जिसका टोटल अमाउंट बनेगा 25,40,000 रुपए और 80 लाख रुपए का ये अपार्टमेंट आपको पड़ेगा। ये पैसे थे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के। थर्ड फ्लोर का अपार्टमेंट आपको पड़ेगा 79 लाख रुपीस का, फिफ्थ और सिक्स फ्लोर पे आपको पड़ेगा 78 लाख रुपीस का, सेवेंथ और 9 फ्लोर पे आपको पड़ेगा 77 लाख रुपीस का। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया। अगर ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुलशन-ए-मेमार में ही आपको इससे कम कीमत पर कैश में अपार्टमेंट मिल सकता है। ये अपार्टमेंट थोड़ा सा महंगा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आपको मिल रहा है। आपने 30% के बाद कब्जा हासिल कर लेना और बकिया रिमेनिंग बैलेंस आपने रहते हुए देना है। यह है वीडियो का तीसरा सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं एमिनिटीज और फैसिलिटीज पर। मैं फिर वही कहूंगा कि जिंदगी गुजारने के लिए एमिनिटीज और फैसिलिटीज बहुत जरूरी हैं। और जहां आपने पैसे लगाए हैं भाई, आपने अपना घर बनाया है इसलिए कि आप लोगों को फख्र से बता सकें कि मैंने अपना घर ले लिया है, मैंने अपना फ्लैट ले लिया है। तो ये बात भी लोग फिर आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे सहूलियात क्या है, एमिनिटीज कौन कौन सी मौजूद है। अगर बात करें हम ज़ोहरा क्लासिक की, तो ये भी मुकम्मल बाउंड्री वॉल गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ बच्चों के लिए प्ले लैंड मौजूद है, प्ले एरिया मौजूद है, आपके लिए जॉगिंग ट्रैक मौजूद है, मस्जिद मौजूद है। आप ऊपर अपने घर में होंगे और नीचे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है। सेफ है, सिक्योर है, बिल्कुल है, क्योंकि आपकी रिजर्व कार पार्किंग भी इस अपार्टमेंट में मौजूद है। अपार्टमेंट में पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, क्योंकि आबादी के दरमियान है प्रोजेक्ट। और मजे की बात यह है कि गैस तो आपको पता ही है कि आबाद होने के बाद आती है, मगर गुलशन-ए-मेमार के तमाम प्रोजेक्ट्स में गैस मौजूद है। बात करते हैं बिल्डर की प्रोफाइल की, और यह हमारी वीडियो का चौथा सेगमेंट है। भाई, बिल्डर की प्रोफाइल से वाकिफ होना भी आपका हक है। आपको पता होना चाहिए जिस बिल्डर पे आपने भरोसा करके पैसे दिए हैं उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है। अगर बात करूं मैं अल असर ग्रुप की, तो ये 25 साल से शहर में काम कर रहा है। बेशुमार प्रोजेक्ट है इनके, हाई राइजेस में भी इनका एक्सपीरियंस है और सोसाइटीज में भी इनका एक्सपीरियंस है। ज़ोहरा क्लासिक के नाम से बेशुमार प्रोजेक्ट आपने इनके देखे होंगे। गुलशन-ए-मेमार में भी इनके 5-6 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, शहर में भी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा सनूबर्स के नाम से जो प्रोजेक्ट हैं वो भी इसी बिल्डर के हैं। ये ज़ोहरा क्लासिक भी अल असर ग्रुप ऑफ कंपनीज का है। 25 साल से ये बिल्डर काम कर रहा है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जो इनकी ब्रोशर से हमने हासिल की। बाकी बिल्डर की प्रोफाइल को भी चेक करना और समझना, उस पर एतबार करना आपकी अपनी सवाबदीद है। यह है वीडियो का 5वां और आखिरी सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं लीगैलिटी पर। लीगैलिटी को क्रॉस चेक करना खरीदने वाले की अपनी जिम्मेदारी है। हाउस आबाद पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती। हाउस आबाद सिर्फ ये कोशिश करता है कि किसी भी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल करे, वहां से डाटा कलेक्ट करे, एक जामे मालूमाती वीडियो बनाए और अपने देखने वालों के साथ शेयर कर दे ताकि उनका वक्त बर्बाद ना हो। बकौल बिल्डर के इनके पास MDA के NOCs मौजूद हैं, इनके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के NOCs मौजूद हैं, क्योंकि जिस लैंड पर ये है ये MDA की टेरिटरी में आता है, MDA के अंडर आती है लीज। जब आप पैसे लगा रहे हो तो NOCs को बिल्कुल क्रॉस चेक करें। अगर आप मुतमईन हो तो अपार्टमेंट बुक कराएं, अदरवाइज आप इन सारी चीजों को रिफ्यूज कर सकते हैं। यकीनन हमारी ये मालूमाती वीडियो, हमारा ये पैटर्न, हमारा ये तरीकाकार आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। हमारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।